तो भारत का एक बहुत बड़ा सपना है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। और इस सपने को पूरा करने की सबसे बड़ी चाबी है हमारी युवा आबादी। पर सवाल ये है कि क्या हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी इस सुनहरे मौके का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? चलिए इस अवसर और इसकी राह में जो चुनौतियां हैं उन्हें जरा गहराई से समझते हैं। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान इस लक्ष्य के विशाल पैमाने को दिखाता है। सोचिए, ये सिर्फ सरकार का एजेंडा नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का एक साझा सपना है, और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो इस विजन के पीछे की असली ताकत क्या है? वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब किसी परिवार में कमाने वाले लोग ज्यादा हों और उन पर निर्भर रहने वाले कम, तो वो परिवार तेजी से तरक्की करता है। ठीक यही मौका अभी भारत के पास है, जो हमारे आर्थिक विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम 2047 के विजन से शुरू करेंगे, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारी वर्कफोर्स की चुनौतियों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका आखिर है कितना बड़ा और हमारे पास वक्त कितना है। जरा सोच कर देखिए, भारत की 62.5% आबादी, मतलब आधे से कहीं ज्यादा लोग काम करने की उम्र में हैं। ये एक सुनहरा दौर है जो 2056 तक चलेगा, यानी इस मौके को भुनाने के लिए हमारे पास करीब 3 दशक हैं। आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सिर्फ बड़ी आबादी होना ही तो सब कुछ नहीं है, है ना? क्या हमारी युवा पीढ़ी इतनी स्वस्थ है कि वो एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख सके? चलिए अब स्वास्थ्य की चुनौती पर नजर डालते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर एक विकसित भारत की इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी होगी? यहीं पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। और रिसर्च से ना एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का सीधा कनेक्शन स्वच्छता से है। जहां निजी शौचालयों का इस्तेमाल बच्चों का वजन सुधारता है, वहीं खुले में शौच उन्हें और कुपोषित बनाता है। मतलब समस्या सिर्फ खाने की थाली में नहीं, हमारे आसपास के माहौल में भी है। तो मतलब साफ है, बच्चों के कुपोषण से लड़ने के लिए सिर्फ पोषण योजनाएं ही काफी नहीं हैं। असली और सबसे असरदार हथियार तो स्वच्छता है। एक हेल्दी वर्कफोर्स की शुरुआत एक स्वच्छ बचपन से होती है। अच्छा, हेल्थ की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पिलर पर, एजुकेशन। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रही है? आइए देखते हैं। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो वाकई में बहुत बड़ा है। नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 2030 तक स्कूल लेवल पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER हासिल करना है। सीधा सा मतलब है, स्कूल जाने की उम्र का हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। लेकिन असल तस्वीर थोड़ी अलग है। देखिए, प्राइमरी स्कूल में तो हम करीब 100% के पास हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हायर सेकेंडरी तक आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 56% रह जाती है। ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे भरना जरूरी है, ताकि हमारे युवा सिर्फ स्कूल तक ही ना पहुंचे, बल्कि रोजगार के लिए भी तैयार हों। चलिए अब एक ऐसी चुनौती की बात करते हैं जो हमारी आधी आबादी से जुड़ी है। एक ऐसी ताकत जिसे हम अभी तक सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं, हमारी वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। कामकाजी उम्र की सिर्फ 37% महिलाएं ही लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देश की आधी आबादी की क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था से बाहर है। जरा सोचिए, अगर ये पूरी क्षमता भी इसमें जुड़ जाए तो क्या हो सकता है? तो सवाल उठता है कि ऐसा है क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं। ज्यादातर काम अनौपचारिक है, जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। फिर घर की देखभाल की जिम्मेदारियों का बोझ है, और सैलरी में भी भेदभाव होता है। ये सारी बाधाएं मिलकर एक बड़ी दीवार बना देती हैं। अब इन चुनौतियों को देखकर ऐसा लग सकता है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन सरकार ने इनसे निपटने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं, खासकर लेबर कानूनों में बड़े बदलाव करके। चलिए देखते हैं ये नए नियम क्या हैं। पहले क्या होता था, वेतन और बोनस के लिए 4 अलग-अलग काफी पुराने कानून थे। बहुत कंफ्यूजन था। अब इन सब को हटाकर एक सिंगल सिंपल कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है। मकसद है नियमों को आसान बनाना
और उलझनों को खत्म करना। तो इन नए कानूनों का जमीन पर क्या असर होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हर वर्कर को, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो या कहीं और, न्यूनतम मजदूरी का कानूनी हक मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को भी परमानेंट कर्मचारियों जैसे ही फायदे मिलेंगे। और हाँ, महिलाओं के साथ भेदभाव पर रोक लगेगी और उन्हें काम करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। तो हमने अलग अलग चुनौतियों और उनके कुछ समाधानों को समझा। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं कि 2047 तक की तस्वीर कैसी बनती है। तो देखिए, आगे का रास्ता 3 जरूरी पिलर्स पर टिका है। पहला, अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना, यानी हर बच्चे को एक स्वस्थ और शिक्षित शुरुआत देना। दूसरा, हमारी वर्कफोर्स को आज की नौकरियों के लिए सही स्किल्स देना। और तीसरा, बेहतर कानून और महिला भागीदारी को बढ़ावा देकर अच्छी क्वालिटी की नौकरियां बनाना। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका है, इसमें कोई शक नहीं। एक युवा, ऊर्जा से भरी आबादी है। लेकिन इस जबरदस्त क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के इन सभी बिंदुओं को एक साथ सफलतापूर्वक जोड़ना होगा। क्या भारत ये कर पाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में हमारे देश की दिशा तय करेगा।